स्वागत है हकीम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, कुछ लोगों को शिकायत होती है एलर्जी की, कुछ को दिक्कत होती है कि हमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि कहीं पे भी अगर हम लोग खुजा दें तो वहाँ पे या तो बड़े बड़े से डाफड़ जिन्हें बोलते हैं वो पड़ जाते हैं या लाल लाल रैशेज हो जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम किन लोगों को सबसे ज़्यादा होती है और नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? हाँ, देखिए स्किन रोगों में कहलाता है और स्किन को जब उसके मिजाज के खिलाफ जी कुछ मिल जाता है तो एलर्जी के रूप में उभरती है। अब चाहे वो रैशेस हों, चाहे वो दाने निकलें, चाहे मुहासे निकलें, और बहुत तरह के रोग हैं स्किन के। सोराइसिस भी स्किन का ही मर्ज है। तो स्किन की खुराक है विटामिन ई, और वो भी बहुत अच्छे किस्म की जानी चाहिए। अक्सर देखिए मैं बताता हूँ और लोग सोचते होंगे कितना बताता हूँ मैं कुछ चीज़ों को। मैं अक्सर अखरोट बताता हूँ और अक्सर मैं आपको अलसी बताता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों में स्किन की डाइट छुपी हुई है, विटामिन ई। किसी को स्किन रोग हो तो ये अच्छा काम करते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए यही वो बातें होती हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग ये सारी बातें जान लेते हैं तो अपने आप को एक सही उपचार की तरफ आप लोग ले जाते हैं। अगर आप लोग लाइव हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। दर्शकों, एकदम लाइव कार्यक्रम है। अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि अब हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट नहीं कराने हैं, डॉक्टर्स के चक्कर हमें नहीं लगाने हैं, तो अब आप एक चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, वो है घरेलू नुस्खे जो आपके किचन में मौजूद होते हैं। आपके किचन की जो सामग्री होती हैं और जो नुस्खे यानी कि रॉ मटेरियल हकीम साहब आपको बताते हैं, बस वो आपको कहीं से भी असली प्राप्त करने हैं। बाकी आप अगर हकीम साहब की कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मंगवा सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। अतिया हब जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। हकीम साहब, जब किसी भी व्यक्ति को पैर में कोई शिकायत होती है, या तो वो दर्द की शिकायत करता है या फिर वो जलन की शिकायत करता है कि मेरे तलुओं में जलन रहती है हमेशा, या कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो नंगे पैर इसलिए रहते हैं या तो उनके पैर बहुत ज़्यादा पसीज जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पड़ जाती है। ये तमाम परेशानियां क्यों आती हैं? देखिए पैरों में अगर दर्द है या पिंडलियों में खिंचाव है या दर्द है, किसी की थाइज में होता है ऐसा कि दर्द या खिंचाव होता है, किसी के घुटने में होता है, किसी को जलन होती है, किसी को सुन्न होता है और किसी को दर्द, किसी को खिंचाव। ये 4 कैफियत अगर किसी में है तो वो समझ ले कि उसका दर्द या मर्ज तो आपको लगता है कि पैर में है या पिंडली में है या थाइज में है, लेकिन उसका जो सेंटर होता है वो मेरे अनुभव के अनुसार कमर में नसों के दबने की वजह से होता है। अगर हमें कमर के नसों का या डिस्क का इलाज मिल जाए तो हम ठीक हो सकते हैं, नहीं तो हमेशा हम, क्योंकि मर्ज तो पैर में नहीं है, दर्द पैर में है, लेकिन मर्ज हमारे कमर में होता है। जो हकीम, वैद्य और डॉक्टर इस बात को समझते हैं वही इसका इलाज कर सकते हैं। चलिए, अब इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। बाराबंकी से हैं लक्ष्मी जायसवाल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, हेलो जी, सवाल कर लीजिए। मैम नमस्कार। नमस्कार। हकीम जी को मेरा नमस्ते बोलिए। जय हिंद, आदाब। बताइए क्या जायसवाल जी, क्या सवाल है आपका? मैं हाजिर हूँ। सर, हम तो आपसे अक्सर बात कर लेते हैं क्योंकि हम आपके बारे में किसी से बुरा नहीं सुनना चाहते। अगर कोई कहेगा उनकी दवाई नहीं फायदा करेगी तो मुझे बहुत चिढ़ होती है। मुझे लग रहा है मेरे भाई को या मेरे कोई अपने को गालियां दे रहा है, बहुत बुरा लगता है मेरे को। मोहब्बत है आपकी। सर बहुत दिनों, कई बार बात करी, एक बार 1-1.5 साल पहले की थी हमने आपसे बात। हमने मुंबई वाले एक रिश्तेदार को अपना आपका नुस्खा बताया था,
सर वो मुझे ना वो मालूम आर केयर ले रहे हैं, तो क्या उसके साथ जो आपने बताया था एक बार कि मुंडी बूटी भिगो के रख दीजिए रात में, आँख के लिए फायदा करेगी, तो सुबह गर्म करके पानी में पका के आधा हो रह जाए तब पीनी है, तो क्या ले सकते दोनों चीज साथ? जी जी जरूर ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। और कोई सवाल हो तो बताइए। बहुत धन्यवाद सर, आपके लिए तो बहुत हम लोग बहुत दुआ मनाते हैं कि आप हमेशा बने रहें। जैसे लगता है मेरा कोई घर का अपना हो, जब आपसे बात करनी होती तो यही लगता है मेरे को। नहीं, वाकई मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी बहनें मिली हुई हैं जो लाखों और करोड़ों की तादाद में हैं। कभी कभी मैं अपने आप को देखता हूँ, शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मेरे अपने भी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते। आप लोग बगैर किसी मुलाकात के और मेरी आवाज़ पर मुझसे मोहब्बत करने लगे, ये मेरे लिए भगवान के तोहफे से कोई कम नहीं है। और आप यकीन करें, मैं भी आप लोगों के लिए बड़ी दुआएं करता हूं, और आपकी सेहत की दुआएं और मशवरे उस वक्त तक देना चाहता हूं जब तक मेरा दिमाग काम करता है। और खुश रहिए, बड़ी दुआ आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए कि आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें, शादाब रहें, आबाद रहें, और मुझसे जो भी सेवा हो सके मेरी ज़िंदगी में आप मुझसे ले लीजिए। जी, राजस्थान से हैं दीपक पाठक जी, स्वागत है आपका। जी मैम, बताइए, सवाल करिए। आपको भी मेरा प्रणाम और बिन साहब को भी मेरा सादर प्रणाम। आदाब आदाब। हाँ, मेरा मिसेज 52 साल की है सर, और उनके जांघों के नीचे गांठे गांठे जैसी होती हैं। दर्द वगैरह है उसमें कुछ? जी दर्द होता है। अच्छा, दोनों में है या एक में? वो कब से है? दोनों में सर, कभी कहीं होती है कभी कहीं होती है। ऐसा खिंचाव सा होता होगा, खिंचाव सा होता होगा खूब? नहीं सर, अगर उसके ऊपर हाथ लगाए तो जैसे गांठ जैसी होती है, फिर तेल वगैरह से अगर अपन 2-3 दिन तक मालिश करें तो थोड़ा सा कम हो जाते हैं और उस जगह दर्द कम हो जाता है। ठीक है ठीक है। हाँ, देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत में ये बात हुई थी कि हमारे जांघों में यानी थाइज में एक अजीब सा दर्द या खिंचाव होता है। किसी को सुन भी होता है और किसी को जलन भी होती है। 4 कैफियत अगर किसी को है तो वो दर्द या खिंचाव वहाँ ज़रूर है, या गांठ सी लगती है, टाइट सा लगता है, लेकिन वो मर्ज हमारी कमर में होता है जो उसका सेंटर है। तो अगर आप देखिए, एक तो उनके लिए देखिए उम्र जो तो बढ़ती जाती है, 52 साल एक अच्छी उम्र होती है, तो ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट उनके लिए चाहिए ताकि ये रोग और ना बढ़े। नहीं तो मैंने अपनी आँख से देखा जवान लोगों को आंसुओं से रोते हुए, ये दर्द इतना बढ़ जाता है जब ये हमारे कमर की तरफ और फिर नीचे पैरों की तरफ चलता है, तो आंसुओं से रोते हुए मैं देखता हूँ लोगों को। और ये इंतज़ाम करें, और अगर मिल जाए आपको असली गौंसिया तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम नाश्ते और खाने के पश्चात दें। देखिए, गौंसिया एक काला गोंद है, काला गोंद भी इसे आसान भाषा में कहते हैं। ये असली लेना ज़रूरी है। पहले मैं बताता था, लोग लेते थे, फ़ायदा हो जाता था, अब लोग नकली बेचने लगे। तो असली मिल जाए तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम खाना है, वो भी 2 बार में, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। पानी से दें, बगैर चर्बी के दूध से दें। लेकिन ये 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, यूपी से हैं नीतू जी, स्वागत है आपका। जी बताइए, सवाल कर लीजिए। सर मैम नमस्ते। जी नमस्कार। जी मैम, मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ। उनकी उम्र 45 साल और उनका, और मैम उनका वो बवासीर है मैम। और उनका ब्लड भी गिरता है। ठीक है।
और उनका थकावट भी आती है। ठीक है। ठीक है बच्चा। अच्छा देखो, जिसको भी खूनी बवासीर होती है उसको कमज़ोरी आना लाजिम है। काफ़ी सारा खून एक बार बाथरूम जाने में चला जाता है, तो ये खूनी बवासीर रुकनी चाहिए। अच्छा देखिए, बहुत इलाज भी किए होंगे, सालों साल इलाज करते रहो, कुछ नतीजा नहीं आता। घरेलू नुस्खा अगर आप लिख लें तो बड़ा अच्छा हो जाए। आप अगर लिखने के लिए तैयार हैं तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। देखिए, एक जो देखते हैं आप पनवाड़ी जो पान पे कत्था लगाता ना, ये वाला कत्था सूखा मिलता है मार्केट में, कत्था सफ़ेद कहते हैं इसे। कत्था सफ़ेद 100 ग्राम लें, इतना सा होता है 100 ग्राम, और 100 ग्राम कत्था सफ़ेद और 100 ग्राम लाजवंती के बीज, लाजवंती के बीज 100 ग्राम, ठीक है। और 100 ग्राम आपको लेना है इसबगोल की भूसी, और 100 ग्राम लेनी है अलसी, और 100 ग्राम लीजिए सफ़ेद गोंद मोरिंगा। देखिए, सारी चीज़ें आपको असली मिल जाएंगी। सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली लेना ज़रूरी है। ये सफ़ेद रंग का होता है, और लाल या पीला कोई दे तो मत लें। इन सब का पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम सुबह शाम खाना शुरू करें। नाश्ते और खाने के बाद 1 प्याली दूध से लें, और हफ्ता 10 दिन इसी तरह लें, उसी से फ़ायदा नज़र आने लगेगा। तो फिर आप इतना ही रहने दीजिए। अगर फ़ायदा कम नज़र आए या आपको इत्मीनान ना हो या ना नज़र आए तो फिर इसे 2-2 ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 1-1 ग्राम दीजिए, आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल। तो नीतू जी, आपकी मम्मी को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए नुस्खे अपना लीजिएगा। अगर कोई भी बात लिखने से आप चूक गई हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकती हैं 24 आवर्स कभी भी। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं, जो कि हेल्पलाइन नंबर पर मौजूद होते हैं। आप कभी भी उस नंबर पर कॉल कीजिए, कोई भी क्वेरी आप लोग कर सकते हैं। बात नेक्स्ट कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हेलो मैम जी, क्या नाम है? नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। आदाब आदाब। मैम, मेरा नाम सिमरन है, यूपी से मैं बोल रही हूँ जी। हाँ डॉक्टर मैम, ऐसा है कि डॉक्टर साहब को बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि उनको गरीबों का मसीहा कहा तो कम नहीं कहा जाएगा। क्योंकि मैं जिस डॉक्टर को खोज रही थी, वो डॉक्टर लगता है कि मेरे भगवान के दया से वो मिल गए। क्योंकि मैं बहुत जगह दवा कराई, कहाँ 20 साल से मैं परेशान थी हर बीमारी से। तो वो बीमारी ऐसे है, बस ये सोचिए गरीबों के मसीहा, बस हम यही कहेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं, मैं पहले तो जो दवा डॉक्टर साहब की होती है उतने में हम लोग डॉक्टर साहब को फीस दे आते थे। तो जो फीस डॉक्टर की होती थी उससे हम लोग दवा से ठीक हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, क्योंकि मेरे गांव के लोग जितने लोग हैं, क्योंकि मैं सबको नंबर दे चुकी हूँ, जो अपनी परेशानी बताता है, जो हमको समझ में नहीं आता तो ये नंबर लीजिए, आप बात कीजिए आप लोग। तो नंबर ही मैं ज्यादा बांटती हूँ, क्योंकि वो अपनी जो भी परेशानी और दुख हो कह सकती हैं लोग जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं गोद मोरिंगा ले ली, जो 20 साल से मैं स्किन प्रॉब्लम से परेशान थी, वो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। 2 महीना से खा रही, स्किन पे इतनी ग्लो आ गई है कि अब सब कहता है कौन सी दवा आप खाती हैं। तो मैंने गोद मोरिंगा का नाम बता दिया, जैतून का सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ डॉक्टर साहब। और दूसरी एक सवाल में था डॉक्टर साहब, जो मैं जैतून का सिरका पीती हूँ तो क्या मैं दूध उसके जैसे दूध पी ली उसके आधे घंटे के बाद जैतून का सिरका पी सकती हूँ? और सब डॉक्टर साहब, और सब आपकी दुआ से सब अच्छा है। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने फीडबैक कॉल देते हैं। हमारा हौसला है, हमारी जान हो गए हैं आप लोग। ये फीडबैक कॉल देकर हमें और सेवा करने का हौसला आ जाता है। और आप जैसे कदरदान और मामूली
मामूली हकीम हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे कितना परवान चढ़ा दिया। और देखिए, ये नीयत मेरी और आपकी दोनों अच्छी होनी चाहिए, और भगवान से डरने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जैसे आप लोग होते हैं। और अब तो आपको फ़ायदा भगवान ने दिया, अब सबको आपने बताना शुरू कर दिया। यही मैं चाहता हूँ कि आपको फ़ायदा हो तो फिर आपके पूरे गांव को फ़ायदा हो, पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदारों को फ़ायदा हो, ताकि रोग मुक्त हो सकें लोग। एक भी तकलीफ़, एक फांस भी हमारी लग जाती है, कहीं कांटा चुभ जाता, तो जब तक निकलता नहीं, जब तक आदमी कितना बेचैन रहता है। तो फिर आपकी दुआओं पर मेरा हक है, क्योंकि आपने मुझे दुआएं दी, और मैं बस आपकी दुआएं चाहता हूँ। आपने कहा कि वो डॉक्टर कितनी फ़ीस लेता है, डॉक्टर की फ़ीस की कोई वो नहीं है, कोई 50 रुपये भी लेता है तो कोई 5000 रुपये भी लेता है। मेरी फ़ीस तो आपकी ये दुआ है जो आपने मुझे दे दी। हमेशा खुश रहें, सलामत रहें और लोगों की सेवा करती रहें। भगवान आपकी और मेरी सबकी मदद करे। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का।